हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैथ्स इल्यूमिना चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा एनालिटिकल ज्योमेट्री के, जो कि हमारी सीरीज चल रही है, उसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये है एंगल बिटवीन दीज लाइंस, ठीक है। तो उसी का एडवांस वर्जन है ये सब क्वेश्चंस, तो अच्छे क्वेश्चंस है, इनको कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है ये वाला, अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। प्रूव दैट कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3 होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक लाइन है, ठीक है, वो 4 डायगोनल्स के साथ है ना, क्यूब के 4 डायगोनल्स है, वो 4 डायगोनल्स के साथ अल्फा बीटा गामा और डेल्टा एंगल्स बना रहा है, ठीक है। तो आप ये शो करो, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बना रहा है तो उसका डायग्राम बना लेते हैं कि किस तरीके से बना रहा है। देखो ये डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। जेड एक्सिस, ठीक है। अब पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई इन्वॉल्व होगा। हम ले लेते हैं कि ये जो क्यूब है ना, इसकी ए यूनिट की क्यूब है, ठीक है। मतलब सारे साइड इसके ए ए ए ए ए है, ठीक है। एल लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या है, ए ए ए है, ठीक है। तो देखो एक्स वाई प्लेन है, तो ये जो पॉइंट होगा एक्स वाई वाला कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा ए ए, बाकी जेड वाला 0 हो जाएगा। तो ए ए 0, ठीक है। ऐसे ही ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस है, तो वाई जेड 0 हो जाएगा, ठीक है। ए 0 0। अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस जेड है और ये एक्स है, तो जेड एक्स प्लेन है, तो जेड वाला होगा और एक्स वाला होगा और वाई वाला 0 हो जाएगा। तो ए 0 ए, ठीक। ऐसे ही जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस पे जेड होगा, बाकी 0 होंगे, 0 0 ए, ठीक है। और ये मान लो ये क्या है, ये पॉइंट स्पेस में है, ठीक है। देखो कैसे स्पेस में है, ये देखो ये आपका वाई जेड प्लेन था, इस प्लेन से एक डिस्टेंस ले लिया, ये कुछ डिस्टेंस है ए यूनिट। अब ये प्लेन कौन सा था, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे ये पॉइंट था, इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे है स्पेस में ये पॉइंट। ऐसे ही एक्स वाई प्लेन से कुछ डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, है ना, मान लेंगे पी पॉइंट सपोज कर लो। तो कितने कितने डिस्टेंस पे, ए ए ए ए ए डिस्टेंस पे है, ए ए ए, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट हमारा वाई जेड प्लेन पे है, तो वाई जेड होगा और एक्स वाला 0 हो जाएगा, 0 ए ए, ठीक है। अब बचा ये वाला पॉइंट है ना, ये क्या है, वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे वाई वाला होगा, बाकी 0 होगा, 0 ए 0, ठीक है। और क्या रहेगा, ये ओरिजिन है वो मान लो, ठीक है, 0 0 0, ठीक है। और तो कोई रह नहीं गया, बस सारे पॉइंट हो गए। नाम दे लो, ये है आपका ए, ये मान लो बी, ये जेड वाला मान लो सी, ठीक है। और बाकी नाम दे लो, कैसे कैसे दे लो, इसका नाम दे लो चलो एम, इसका नाम दे लो आप ये एन, इसका नाम ओ हो गया, इसका नाम एल दे लो, ठीक है। ये एल पॉइंट मान लो, बस। और कुछ रह गया क्या, और कुछ नहीं रह गया ना। ये सारे पॉइंट हमारे हमने लिख लिए, ठीक है। हमने डायग्राम बना लिया बहुत अच्छे से। अभी ना इसके बीच में 4 डायगोनल होंगे। 4 डायगोनल कौन कौन से होंगे, देखो डायगोनल का मतलब होता है कि अपोजिट जो वर्टिसेस होते हैं उसको मिला दो, ठीक है, वो हमारे डायगोनल बनते हैं। तो कैसे, एक तो ये बना दो बी से लेके एम तक, बी एम, एक ए से लेके एल तक, ए एल, एक सी से लेके एन तक, सी एन, एक ओ से लेके पी तक, ओ पी, ठीक है। यही 4 बनेंगे, ए एल बी एम सी एन ओ पी, ठीक है। तो 4 डायगोनल सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। 4 डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब आर, क्या लिया है हमने, ए एल बी एम सी एन एंड ओ पी, ये हमें 4 डायगोनल्स मिल गए, ठीक है। अब सोचो इस क्वेश्चन में हम करेंगे कैसे, हम यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे, पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ पहुंचेंगे कैसे यहाँ तक। सोचो ये आपको 4 डायगोनल मिल गए, ए एल बी एम सी एन ओ पी, ठीक है। और कह रहा है कि एक लाइन है इसी क्यूब के अंदर, एक लाइन है, ठीक है। तो वो ना इसी ए एल बी एम सी एन ओ पी के साथ एंगल बना रहा है, इसके साथ मान लो अल्फा बना रहा है, इसके साथ बीटा गामा डेल्टा, इस तरीके से बना रहा है, ठीक है।
तो इस तरीके से बना रहा है तो ये रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। अगर इसके साथ अल्फा बना रहा है तो यहाँ से कोस अल्फा निकाल लेंगे, ये बीटा बना रहा है तो यहाँ से कोस बीटा निकाल लेंगे, यहाँ से कोस गामा निकालेंगे, और इसके साथ और लाइन के साथ जो भी बनेगा एंगल वो कोस गामा निकाल लेंगे, ठीक है। और आपको मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियोस में कि कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, कोस डेल्टा कुछ भी निकालना हो, यानी कि कोस थीटा जब भी निकालना हो दो लाइन के बीच में, या तो हमें दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन पता होना चाहिए या फिर दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशो पता होना चाहिए। तो हम निकाल लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो निकाल लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए एल का निकाल लेते हैं। चलो सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए एल, ठीक है। कैसे निकालेंगे? ए एल का है, देखो ए से लेके एल तक, तो 0 में से ए घटाओ, 0 माइनस ए में से 0 घटाओ, ए माइनस 0, ए में से 0 घटाओ, ए माइनस 0। तो बेसिकली क्या मिला हमें? ये है बेसिकली डायरेक्शन रेशो, ठीक है। डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा बन गया माइनस ए, ये बन गया ए, ये बन गया ए, ठीक है। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन क्या बन गया हमारा? डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेगा? पहले हाँ इसको और सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि ए है ना, तो ए से डिवाइड कर सकते हो, तो ये बन जाएगा -1 1 1, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या बन जाएगा? ये जो वैल्यूज है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई और जेड वाले कोऑर्डिनेट है, इनका रूट लेके स्क्वायर ले लेते हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, तो क्या बन जाएगा? -1 अपॉन अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे ही 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1। दैट इज क्या है हमारे पास? ये हमें मिल गया डायरेक्शन कोसाइन मिल गया। क्या मिल गया? -1/√3, 1/√3 और 1/√3, ठीक है। ये हमें मिल गया, ठीक है। तो अभी हम ए एल का निकाल लिए तो ये मिल गया, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली हम किसका निकालेंगे? बी एम का, सी एन का, ओपी का निकालेंगे, ठीक है। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी एम, सी एन एंड ओ पी आर, ठीक है। क्या बनेगा, है ना। सबसे पहले देखो बी एम का निकालते हैं, फॉर बी एम। बी एम के लिए क्या निकालेंगे हम? देखो बी एम के केस में क्या बनेगा हमारा, एक सेकेंड रुको। हाँ, अभी हमारा बी एम के लिए क्या बनेगा? देखो एक सेकेंड। बी एम के लिए हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बी एम के लिए। देखो डायग्राम में अगर हम देखें तो इस डायग्राम में बी एम निकालेंगे। देखो कहाँ गया बी एम? बी ये रहा, एम ये रहा, ठीक है। तो क्या करेंगे? ए माइनस 0, 0 माइनस ए माइनस 0, ठीक है। तो नोटिस क्या है हमारे पास? ए माइनस ए आया, डायरेक्शन रेशो है ना। तो ए माइनस ए और ए आया, देखो ये आया, मतलब कि यहाँ पे ए माइनस ए और ए आया, ठीक है। मतलब नेगेटिव सेकंड पॉइंट पे आ गया। बी वाले में बी वाला पॉइंट नेगेटिव, सी वाले में सी वाला नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही निकाल लेंगे। फॉर बी एम डायरेक्शन को साइन हमें क्या मिल जाएगा? वो ये मिल जाएगा 1/√3 माइनस के 1/√3 और 1/√3, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही फॉर सी एम के लिए क्या मिल जाएगा हमें? 1/√3 1/√3 और माइनस के 1/√3, ठीक है। और ओपी के लिए क्या निकालेंगे? फॉर ओपी के लिए क्या निकलेगा? देखो ओपी में देखो, ओपी क्या है हमारे पास? ओपी हमारा ये है, ओ से लेके पी तक, ये तो 0 0 0 है, तो ए माइनस 0, ए माइनस 0, ए माइनस 0, यानी कि ए है, सारे पॉजिटिव, ठीक है। तो 1/√3 1/√3 1/√3। तो मुझे देखो सबके डायरेक्शन को साइन मुझे मिल गया। यहाँ मुझे ए एल का मिल गया, बी एम, सी एन, ओपी का मिल गया, ठीक है। सबका मिल तो गया, लेकिन जिस लाइन के साथ हमें एंगल्स निकालना है, ठीक है, और ये रिलेशनशिप हमें शो करना है, तो हम मान लेते हैं ना उस लाइन का भी डायरेक्शन कोसाइन क्या है? LMN है ना। तो लेट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ गिवन लाइन इज LMN, ठीक है। देयरफॉर अगर हम एंगुलर मेजरमेंट निकाल ले इस गिवन लाइन के डायरेक्शन कोसाइन का विद बाकी जो 4 लाइन है, तो कैसे निकालते हैं? कोस थीटा, वी नो कोस थीटा क्या होता है हमारे पास? यही होता है ना, L1 L2 प्लस
m1 m2 प्लस n1 n2, ठीक है, यही हम जानते हैं, कोस थीटा ऐसे निकालते हैं। L1 क्या है, L1 डायरेक्शन को साइन है, M1 डायरेक्शन को साइन है, N1 डायरेक्शन को साइन है किसी एक लाइन का, L2 M2 N2 किसी दूसरे लाइन का है, ठीक है। जब दो लाइन के डायरेक्शन को साइन हमें मिल जाते हैं तो इस रिलेशन से हम एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें तो सबके चारों के मिले हुए हैं, है ना, और इसका भी मिला हुआ है गिवन लाइन का, तो चारों के केस में ये लगा देंगे, L के साथ पहले लाइन का, इस वाले के साथ दूसरी लाइन का, इस वाले के साथ तीसरी लाइन का, इस वाले के साथ चौथी लाइन का, तो 4 इक्वेशन बन जाएगा। और यही 4 है, देखो कोस स्क्वायर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसे ही स्क्वायरिंग और एडिंग कर देंगे और अपने आप आंसर आ जाएगा, यही करना है बस, ठीक है। तो चलो पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं कोस अल्फा, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा इनके साथ बनाते लिख लेते हैं, चलो लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल्स, है ना, आर बिटवीन द लाइन्स AL BM CN एंड OP, ठीक है, विद गिवन लाइन, ठीक है, गिवन लाइन रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ठीक है। तो अल्फा बना रहा है AL के साथ, बीटा बना रहा है BM के, गामा बना रहा है CN के, और डेल्टा बना रहा है OP के साथ, वो गिवन लाइन, ठीक है। तो अब वैसे ही कर लेते हैं, पहले कोस अल्फा निकाल लेते हैं, देयरफॉर कोस अल्फा क्या बन जाएगा, AL वाला देखो क्या डायरेक्शन को था, ये है माइनस, ए वाला नेगेटिव है, ठीक है, ये वाला है, और ये तो है ही, तो मल्टीप्लाई करो बस, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस के 1/√3 इंटू L प्लस के 1/√3 इंटू M प्लस के 1/√3 इंटू N, ये बन गया इक्वेशन 1, ठीक है। ऐसे ही कोस बीटा निकालोगे तो 1/√3 इंटू L प्लस माइनस के 1/√3 इंटू M प्लस 1/√3 इंटू N, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही कोस गामा निकाल लो, 1/√3 इंटू L, ठीक है, प्लस के 1/√3 इंटू M प्लस माइनस के 1/√3 इंटू N, इक्वेशन नंबर 3। अब अच्छा OP के साथ, OP क्या है, OP तो सारे पॉजिटिव है, तो सब पॉजिटिव आ जाएगा, कोस डेल्टा 1/√3 इंटू L प्लस के 1/√3 इंटू M प्लस के 1/√3 इंटू N, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अभी देखो ये सब मिल गया ना, अब ऐसा रिलेशन हमें निकालना है, कोस स्क्वायर अल्फा, सबको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो, ठीक है। नाउ व्हाट, क्या करना है, नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, राइट साइड में यार, now what, squaring and adding equation 1 2 3 and 4, ठीक है, ये करते हैं। चलो तो पहला स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो क्या होएगा, तो ये बन जाएगा हमारा, देखो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा, स्क्वायरिंग किया और एडिंग किया, ठीक है, ये मिला। और ये किसके इक्वल आएगा, देखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे, अभी मैं ना इसको ऐसे बताता हूँ, देखो स्क्वायरिंग किया हमने, तो सबसे पहले किसका स्क्वायरिंग करेंगे, कोस अल्फा वाले, इसका करेंगे, कोस अल्फा वाले एंगल का स्क्वायरिंग करेंगे हम, ठीक है, कोस अल्फा, फिर कोस बीटा का करेंगे स्क्वायरिंग, फिर इसका करेंगे, इसका करेंगे, फिर ऐड करेंगे, ऐसे करेंगे ना। तो देखो कोस अल्फा वाले का स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर अल्फा निकालोगे तो A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे A प्लस बी से यहाँ भी यहाँ बन जाएगा। लेकिन सोचो इन सारे फैक्टर्स में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जब चारों जगह से आ रहा है और जोड़ना ही है सबको, है ना, बाद में तो जोड़ दो ना, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कैसे जोड़ दो, A स्क्वायर वाला एक साथ जोड़ दो, बी स्क्वायर वाला एक साथ जोड़ दो, सी स्क्वायर वाला एक साथ जोड़ दो, है ना। तो ये पूरा A स्क्वायर वाला है, ठीक है, जोड़ लो, 1/3 बनेगा, 1/3 बनेगा, 1/3 1/3 कितनी बार है, 4 बार है, तो 4/3 L स्क्वायर, ऐसे यहाँ से भी 4/3 M स्क्वायर, यहाँ से भी 4/3 N स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 4/3 L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ठीक है। ये डायरेक्ट लिख लिया मैंने, ये बन गया आपके पास 4/3 L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ ये वाला फैक्टर लिखा है कि भैया A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ठीक है।
वो निकाल लिया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में आता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद क्या कौन सा फैक्टर आता है, 2ab 2bc 2ca, वही आता है ना। तो यहाँ से भी निकालेंगे 2ab 2bc 2ca, 2ab 2bc 2ca, 2ab 2bc 2ca, 2ab 2bc 2ca, ये निकालेंगे ना, सिंपल सी बात है। अब देखो किसी एक में देखो ए बी बी सी सी, ये निकालेंगे है ना, ए बी फिर बी सी फिर सी, ये ऐसा करेंगे है ना। तो लिखते जाते हैं, चलो ये थोड़ा मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूज हो जाओगे आप, मैं लिखता चलता हूँ। चलो प्लस में प्लस यहाँ से लिखना शुरू करोगे, प्लस चलो 2ab, ए बी वाला क्या है देखो, ए बी है हमारे पास ये एल एम माइनस, और ये है तो माइनस के 1/3 एल एम हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कह लो यहाँ पे माइनस के 2/3 एल एम, ठीक है। अगले में क्या आएगा, अगले में आ जाएगा ये दोनों पॉजिटिव है तो एक है ना, 2 तो रहेगा ही, तो ये 1/3 इंटू 2 तो 2/3 एम एन, और फिर ये नेगेटिव वाला, ठीक है, प्लस में 2/3 एम एन, ठीक है, और फिर नेगेटिव वाला है ना, नेगेटिव एल एम एन एल एन, ठीक है, 2/3 एल एन, ठीक है। तो पूरा हो गया पहले वाले से, पहले वाले इक्वेशन से पूरा हो गया, 2ab 2bc 2c हो गया। ऐसे ही ठीक है, इसमें देख लो m नेगेटिव है तो एल एम आ जाएगा, फिर एम एन आ जाएगा, दोनों नेगेटिव हो जाएगा ना, एल एम एम एन वाला दोनों नेगेटिव हो जाएगा, और एल एन वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो लिख लो, तो देखो क्या आएगा, माइनस के 2/3 एल एम माइनस के 2/3 एम एन, ठीक है, और प्लस के 2/3 एल एन आ गया, ठीक है। और अगले इक्वेशन में क्या है देखो, अगला ये है तो एल एम पॉजिटिव और एम एन नेगेटिव और एन एल नेगेटिव, ठीक है। तो बस पहला पॉजिटिव है एल एम वाला, ठीक है, 2/3 एल एम प्लस 2/3 एल एम है ना, माइनस के 2/3 एम एन माइनस के 2/3 एल एन, ठीक है। तो कितने इक्वेशन हो गए, 3 इक्वेशन हो गया ना, देखो 1 2 और ये 3 इक्वेशन हो गया। चौथा इक्वेशन में क्या है देखो, चौथा इक्वेशन में तो सारे पॉजिटिव है, एल एम एम एन एन एम है ना, जो ये तो ये आ जाएगा 2/3 एल एम प्लस 2/3 एम एन प्लस 2/3 एन एल, ठीक है। ये सब कट जाएंगे। अब देखो कैसे कटेंगे, देखो 2/3 एल एन और 2/3 एल एन नेगेटिव में, ठीक है, 2/3 एम एन पॉजिटिव 2/3 एम एन नेगेटिव, ठीक है, 2/3 एल एम पॉजिटिव 2/3 एल एम नेगेटिव, ठीक है। और देखो 2/3 एल एम पॉजिटिव 2/3 एल एम नेगेटिव, ठीक है, 2/3 एल एन नेगेटिव 2/3 एल एन पॉजिटिव, ठीक है, 2/3 एम एन नेगेटिव 2/3 एम एन पॉजिटिव, सब कट गया। तो बचा क्या, वही बचा, बस क्या बचा, देयरफॉर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू 4/3, और ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि गिवन लाइन के डायरेक्शन को साइन हमने मान्य थे कि एल एम एन है, क्योंकि डायरेक्शन को साइन है, डायरेक्शन को साइन में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। तो हेंस प्रूफ हो गया, क्या आ गया 4/3, यही प्रूफ करना था, बस खत्म हो गया प्रूफ। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ नहीं करना था, ये आपको दिया हुआ था, जैसे जैसे बोला है इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वैसे वैसे अपन ने कर दिया, ठीक है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। चलो अभी हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन, ठीक है, इसी टाइप का कोई क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये, ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द एजेस ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, द एजेस ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड RABC, ठीक है, शो दैट, क्या शो करना है, द एंगल बिटवीन द 4 डायगोनल्स आर, द एंगल बिटवीन द 4 डायगोनल्स आर given by cos inverse a square plus minus
बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें शो करना है। क्वेश्चन क्या है, देखो द एजेस ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड आर ए बी सी। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड क्या होता है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बना दो, वही रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड है। ठीक है, देखो रेक्टेंगुलर एक्सिस जिस तरीके से होता है ना, जैसे रेक्टेंगुलर एक्सिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि 90 डिग्री बनता है, तो 90 डिग्री इन्वॉल्व होता है ये क्यूबॉइड में। ठीक है, तो क्यूबॉइड बनाएंगे, पैरेललोपाइड है। ठीक है, उसकी जो एजेस है ना, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट ए बी सी है, शो करना है हमें कि एंगल बिटवीन द 4 डायगोनल्स आर गिवन बाय दिस। तो देखो 4 डायगोनल्स है ना, जैसे उधर ए एल बी एम सी एन बने थे ना और ओपी, ऐसे यहाँ पे भी बनेंगे ए एल बी एम सी एन ओपी, 4 डायगोनल्स बनेंगे। ठीक है, अभी जो 4 डायगोनल्स बनेंगे ना हमारे, इनके बीच के एंगल की बात कर रहे हैं वो इस कंडीशन में मिलेंगे वो हमें। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई, अब देखो यहाँ से देखने जाए तो देखने में तो बहुत सारे एंगल लग रहे हैं, बट देखेंगे एक्चुअल में कितने एंगल बनते हैं, पॉसिबल होते हैं, उस हिसाब से कंबाइन करके इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड बना लो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि कुछ है नहीं, सिमिलर क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह है, बट इसमें अलग अलग केस में अलग अलग बनेगा एंगल। ठीक है, फिर उसको लास्ट में कंबाइन करेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन कराना जरूरी है। तो सेम होता तो मैं नहीं कराता। ठीक है, ठीक है ना, ऐसे 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 ले लो। ठीक है, ये आप ले लो जेड एक्सिस, ये ले लो आप वाई एक्सिस, और ये ले लो आप एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये मैंने उस टाइम पॉइंट लिया था। अब देखो इसमें ना रीजन क्या है, ये ओरिजिन मान लो। ठीक है, अब सोचो ये आपका ए मान लो, ये आपका वाई वाला बी मान लो, और जेड वाला यहाँ सी मान लो। ठीक है ना, ये सी मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो। ठीक है, तो ए बी सी हो जाएगा, है ना, प्लेन से ये स्पेस वाला पॉइंट ए बी सी डिस्टेंस की दूरी पे हो जाएगा ना, तो ए बी सी ले लिया। ठीक है, तो ए पी पॉइंट ले लिया हमने ना। अब ले लो जैसे एक्सिस पे ए पॉइंट ले लो, तो मैंने बताया एक्स एक्सिस पे ए होगा, बाकी 0 ए 0 0। ठीक है, वैसे बी पॉइंट ले लो ये, तो ये कितना हो जाएगा, 0 B 0 हो जाएगा, 0 B 0। ठीक है, ऐसे ही ये ले लो जेड एक्सिस पे। ठीक है, ये क्या सी पॉइंट ले लो, ये बन जाएगा आपका 0 0 C हो जाएगा। ठीक है, अब ले लो ये प्लेन पे, ये मान लो एल है तो, है ना, जेड और वाई है तो दोनों होंगे, बाकी एक्स 0 हो जाएगा, तो 0 B और C। ठीक है, अब ये ले लो एक्स वाई प्लेन पे है, ये एन लिया था हम पीछे, तो ऐसे ले लो ए बी 0। ठीक है, और ये पॉइंट एम लिया था पीछे, तो ऐसे ही ले लो ए 0 C। क्यों ए 0 C क्यों लेंगे ये, क्योंकि ये और ये इन्वॉल्व होगा, जेड और एक्स, वाई 0 हो जाएगा। ठीक है, वाई यहाँ पे तो जेड एक्स प्लेन पे तो वाई 0 ही होगा ना। ठीक है, और क्या रह गया, और तो सारे मेरे ख्याल से हो गए, कुछ रहा नहीं। ठीक है, तो देखो ये हमारा डायग्राम बन गया अच्छे से। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, जैसे उधर हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाला था या डायरेक्शन रेशो निकाला था पहले, तो वैसे इधर भी डायरेक्शन रेशो निकालेंगे और एंगल लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशो निकालो ए एल बी एम सी एन का। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, देखो डायरेक्शन रेशो ऑफ ए एल बी एम सी एन एंड ओ पी आर गिवन बाय, देखो कैसे निकालेंगे, एल के निकालो भाई, एल के कैसे निकालेंगे, एल के हमारे डायरेक्शन रेशो क्या निकलेंगे, एल कहाँ है, वेयर इज ए ये रहा, एल ये रहा, तो 0 माइनस ए, तो माइनस ए आ गया, बी माइनस 0 सी माइनस 0, तो ये आ गया बी, ये आ गया सी। ठीक है, एल के मुझे ऐसे ही बी एम के निकाल लो, बी एम वाले में बी नेगेटिव कर दो, बाकी ए माइनस बी ए से, सी एन वाले में सी नेगेटिव कर दो, ए बी माइनस के, एंड ओपी वाले में सारे पॉजिटिव कर दो, ए बी सी। ये सब क्या है, डायरेक्शन रेशो मैंने निकाले हैं। ठीक है, मैं डायरेक्शन कोसाइन नहीं निकाले, डिवाइड करूंगा मैग्नीट्यूड से तब डायरेक्शन कोसाइन निकलेंगे, बट क्या जरूरत है यहाँ पे सब में डिवाइड करना है इतना, है ना, टाइम लग जाएगा। एक काम करते हैं, कोस थीटा वाला जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 वाला लगाते हैं ना फॉर्मूला, वो लगा देते हैं सब में, और सिमिलर हो जाएगा सब में, तो वही बात आ जाएगी। ठीक है, तो अभी मान के चलो ये हमें 4 लाइन थे, चारों लाइन के हमने डायरेक्शन रेशो निकाल लिया, तो 4 लाइन इनकी 4 डायगोनल है। ठीक है, अब इनके बीच एंगल निकालना है, तो अब सोचो किस किस के बीच में निकाल सकते हैं, किसी एक को फिक्स करो, किसी एक डायगोनल को फिक्स करो जिससे आप मेजरमेंट लोगे उस एंगल को, किसी एक डायगोनल को फिक्स करो,
और बाकी डायगोनल्स का निकालते चले जाओ, है ना, कोस थीटा लगाते चले जाओ सब में, ठीक है। मान लो क्योंकि ओपी पॉजिटिव है, ठीक है, मान लिया मैंने, तो मैं चाहता हूं कि मैं इसी को रख लेता हूं कांस्टेंट, फिक्स वाला पॉइंट, फिक्स वाला लेंथ डायगोनल ये ले लेता हूं, बाकी ओपी का सीएन के साथ निकाल लूंगा, बीएम के साथ निकाल लूंगा, एल के साथ निकाल लूंगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या निकालते हैं, है ना। तो मान लेते हैं कि एंगल जो है ना वो अल्फा बनाता है, ठीक है, ओपी और एल के बीच में, ऐसे बीटा बनाएगा इसके बीच में, गामा बना लेगा मान लो इसके बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से बना लेगा, ठीक है, और सिमिलरली लिख देंगे हम, ठीक है। समझे आप मेरी बात? समझे? हाँ, तो देखो मान लो कि सपोज करो इफ अल्फा बी द एंगल बिटवीन ओपी एंड एल, ठीक है, देन क्या होगा, तो कोस थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, कोस थीटा का फॉर्मूला a1 * b1 b2, कोस फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है ना, फॉर्मूला तो समझ रहे हो ना, वही है, ठीक। तो कोस अल्फा इक्वल टू a1 a2 माइनस a इंटू ए, b इंटू बी, c इंटू सी, फिर इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में करो, फिर इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में करो, ठीक है, वही ना। तो a इंटू ए, तो माइनस के a स्क्वायर हो जाएगा, b इंटू बी प्लस के b स्क्वायर हो जाएगा, c इंटू सी प्लस के c स्क्वायर हो जाएगा। अपोन में क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका बन गया, यानी कि दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, कोस इनवर्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। समझ में आ गया ना, एक एंगल मुझे मिल गया। सिमिलरली द एंगल बिटवीन ओपी एंड बीएम निकाल लेंगे, ओपी एंड सीएन निकाल लेंगे, ठीक है, तो यही आ जाएगा, ठीक है। देखो सिमिलरली एंगल बिटवीन ओपी एंड बीएम, ठीक है, एंगल बिटवीन ओपी एंड सीएन यही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स बीएम के साथ है ना, बी वाला नेगेटिव है ये हमारा, तो बी वाला नेगेटिव करेंगे बस, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन 2। और यहाँ से कोस इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अभी देखो हमने एक को फिक्स किया था और बाकी 3 के साथ हमने एंगल निकाल लिया, वो ये आ गया। अच्छा जी ऐसा है क्या पता बाकी तुमने जिसको फिक्स किया है उससे तो यार ये बना, बाकी दूसरों से कुछ और तो ना बने, लेकिन करके देख लेते, क्या पता कुछ और बनता हो। भाई साहब मैथ है, क्या पता हमारे दिमाग में ना आया हो, देख लेते हैं बना के, क्या पता। मान के चलो मैं किसी एक में रिप्रेजेंट कर दो, किसी 2 के साथ क्या बन रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। सपोज करो किसके साथ, मान लो हम ले लेते हैं ए एल और बी एम के साथ ले लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली एंगल बिटवीन, अगर हम मान के चलो ए एल और बी एम के साथ निकालें, ए एल एंड बी एम, तो आपको पता है ए एल में ए वाला पार्ट नेगेटिव है, बी एम में बी वाला पार्ट नेगेटिव है, ठीक है। तो 2 नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है, ए एल इंटू बी एम करेंगे, माइनस के ए यहाँ से मिलेगा, पॉजिटिव के ए बी वाले का पार्ट जाएगा, और बी वाले का नेगेटिव और इसका ए एल वाले का जो सेकंड वाला कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, ठीक है, इसका नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव ऑटोमेटिक हो गए। देख लो ना, वैसे देख लो, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ए एल में क्या है, देखो ए एल में माइनस ए है, ए एल का करेंगे बी एम के साथ, माइनस ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर, बी इंटू माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस के सी स्क्वायर आया, ठीक है। तो बटे में तो वही रहेगा बाकी चीज, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स ये बनेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है ना हमारे पास। अभी ये चीज क्या है, माइनस बाहर लो, माइनस कॉमन अगर लिया जाए तो क्या बनेगा आपका, कोस इनवर्स, माइनस मैंने बाहर लिया, कोस इनवर्स माइनस थीटा भी कोस इनवर्स थीटा ही होता है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस बाहर ले लो, तो ये बन जाएगा आपका क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि माइनस बाहर लोगे तो माइनस वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा अब ये जो है ये क्या है, ये वही तो है ओपी और सीएन के बीच का, देखो ओपी और सीएन में तो यही था, तो एंगल रिपीट होने लगेंगे, ठीक है। ऐसे दूसरे में लोगे तो एंगल फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही बन जाएंगे वो। तो मैक्सिमम 3 ही एंगल पॉसिबल हुए ना हमारे पास, ये और ये, ठीक है। सिमिलरली वी कैन शो, क्या शो कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन शो क्या, दैट द एंगल बिटवीन अदर 2 डायगोनल्स आर रिपीटेड, है ना, so that the
angles between other two diagonals are repeated। जैसे ये रिपीट हुआ है ऐसे ही बाकी दो भी रिपीट होंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ तीन ही एंगल ऐसे मिले हैं, ठीक है। देयरफॉर वी गॉट व्हाट वी गॉट 3 डिफरेंट एंगल, ठीक है। एंगल्स ओनली, ठीक है, ये तो मिले हमें, ठीक है। और वो क्या है, वो है क्या, वो ये है, दीज आर देखो अब तीनों एंगल को आप कंबाइन करो, देखो तीनों एंगल कंबाइन करो एक साथ, उस फॉर्मेट में लिख पाओगे कि नहीं। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है ऊपर, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ नेगेटिव है कि नहीं, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव लिख सकते हैं। यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हैं ना, पॉजिटिव है नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसा ही तो हमें प्रूफ करना था, देखो ये। लेकिन मेन बात ये है कि एक साथ ये सारे पॉजिटिव नहीं हो सकते। देखो कोई तो एक नेगेटिव है ऊपर, यहाँ भी कोई तो एक नेगेटिव है, कोई तो एक नेगेटिव है, ठीक है। हम एक साथ सारे पॉजिटिव नहीं लेंगे। अब क्यों नहीं लेंगे उसका भी रीजन बताता हूँ, वेट करो। देखो पहले तो ये लिख लो कि दीज आर गिवन बाय, ये जो एंगल है कैसे, ये है ना कोस इनवर्स, क्या है, क्या प्रूफ करना था हमें, कहाँ गया। देखो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन में भी ना थोड़ा सा यहाँ प्लस माइनस लगाना चाहिए था हमें, ये ना गड़बड़ है, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पे भी लिख दो ये प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको, ये चीज़ है। अब भी मैंने आपको बताया कि जो न्यूमरेटर में जो साइन है ना, सारे पॉजिटिव नहीं हो सकते, ठीक है। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि सारे पॉजिटिव लेके देख लो क्या होता है। पहले लिख लो कि नोट, क्या लिखोगे नोट में, लिखो कि भैया साइन इन द न्यूमरेटर कैन नॉट बी ऑल पॉजिटिव एट वन टाइम, ठीक है, एक ही बार में, ठीक है। साइन इन द न्यूमरेटर, है ना, कैन नॉट बी पॉजिटिव, ठीक है, कैन नॉट बी ऑल पॉजिटिव, ठीक है, कैन नॉट बी ऑल पॉजिटिव एट वन टाइम, ठीक है, एट वन टाइम। क्योंकि अगर ऐसा होता है, सिंस इफ दे ऑल पॉजिटिव, इफ दे आर ऑल पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, देखो तो है ना, ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, तो देन जो एंगल बिटवीन जो डायगोनल्स है क्या हो जाएगा, देन द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स आर गिवन बाय, क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा कोस इनवर्स, सब पॉजिटिव करो, ऊपर लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये आ गया ना, कोस इनवर्स 1 आ गया। और कोस इनवर्स 1 कितना होता है, 0, है ना, कोस 0 का मान 1 होता है ना, तो कोस इनवर्स 1 0 हो जाएगा। तो भाई डायगोनल के बीच का एंगल 0 बनेगा, तो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंपल सी बात है भाई, जब एंगल ही नहीं है दो डायगोनल्स के बीच का, 0 कर दिया तो डायगोनल किस बात का, मतलब डायगोनल बनेगा कहाँ पे, कौन से कोने बनेंगे, कोने ही नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये लाइंस क्या हो गए, पैरेलल हो जाएंगे एक तरह से, या फिर कोइंसिडेंस हो जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर डायगोनल्स क्या बन जाएंगे, डायगोनल्स आर क्या, पैरेलल और कोइंसिडेंस, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएंगी, या तो पैरेलल हो जाएंगे या कोइंसिडेंस हो जाएंगे, देर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी वो पैरेललोपाइड, ठीक है। तो बस यही शो करना था, कर दिया हमने, ये तो मैंने एडिशनल बता दिया आपको, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू। आई होप आप सभी मेरे जो प्रीवियस वीडियोस है वो भी देखते होंगे। ओके, धन्यवाद जी।